अच्छा, तो मूविंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है मेजरमेंट्स का चैप्टर। अब इसको हम फॉर्मेलिटी के तौर पर ही पढ़ रहे हैं बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को मोस्टली सबको ये चीज़ें आती ही होनी है विच आई एम अबाउट टू डिस्कस हेयर। लेकिन क्योंकि इसके एमसीक्यूज आते हैं तो आई बिलीव कि दिस इज़ ए चैप्टर जहाँ से तो गलती गुंजाइश किसी की भी नहीं होनी चाहिए ना, बिकॉज आप लोग टेक्निकली ये चीज़ें मैट्रिक से पढ़ रहे हैं। तो बस बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग गो थ्रू करेंगे। हमारे पास आ जाती हैं बेस क्वांटिटीज़ और डेराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि किसी भी दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं हो सकती। दीज आर 7 इन नंबर: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ड्राइव क्वांटिटीज हमारे पास इन्फिनिट नंबर होती हैं। इन्फिनिटी डाल देते हैं। इन्फिनिट नंबर होती हैं जो कि इन सेट बेस क्वांटिटीज से ड्राइव हो रही होती हैं। अब आप लोग को बेस क्वांटिटीज़ के बेस यूनिट्स पता होने चाहिए सब के सब सात के, ठीक है। आपके लेंथ का फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास मीटर्स है, आप लोगों के पास मास का किलोग्राम है। तो पॉइंट बीइंग कि इन 7 बेस क्वांटिटीज़ के आप लोग को एटलीस्ट यूनिट्स तो पता ही होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट्स की हम बात कर ही रहे हैं तो हम लोग ड्राइव यूनिट्स निकालने आप लोग के आते हैं, ठीक है। इस तरह फॉर इंस्टेंस अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है डायमेंशनिंग का। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ इस बिकॉज ए लेवल्स, क्योंकि बीइंग माई एन ए लेवल स्टूडेंट माई सेल्फ, मुझे पता है कि डायमेंशनिंग हम लोग नहीं पढ़ते। तो व्हाट इज डायमेंशनिंग? डायमेंशनिंग होती है कि आप इन बेस यूनिट्स को उन बेस क्वांटिटीज़ के साथ आप लोग रिप्लेस कर देते हो। तो यहाँ पर मीटर्स है, मीटर्स इज़ द बेस यूनिट ऑफ लेंथ वाली बेस क्वांटिटी, एंड सेकेंड्स इज़ टाइम की बेस यूनिट, ठीक है। तो डायमेंशनिंग इज़ बेसिकली आप लोग बेस यूनिट से शो करते हो। तो डायमेंशनिंग के सवाल आते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के सवाल आते हैं तो वो डायमेंशनिंग के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए पहले से। प्रीफिक्सेस आपको मैं फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पर हम लोग देखें मिली है, ठीक है। मिली इज़ 10⁻³ ठीक है। आप लोग के पास माइक्रो है, माइक्रो इज़ 10⁻⁻6, ठीक है। तो आप लोग को एटलीस्ट 10⁻⁻12 से लेके 10⁻12 तक तो आप लोग को सारे प्रीफिक्सेस याद होने चाहिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बस रट्टा लगाना है, ठीक है। आई डू नॉट लाइक इट माई सेल्फ, लेकिन इस चीज़ का आप लोग को स्पेसिफिकली रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। देर इज़ नो अदर वे टू इट। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए बिकॉज सीधे सीधे एम सी क्यूज़ इन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे, सीधे सीधे एम सी क्यूज़ पूछे होते हैं कि ये 10⁻x जो है ये कौन सा प्रीफिक्स है। तो ये एक चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है। इसके अलावा इसमें जो तीसरी चीज़ आती है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की आती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर किसी को नहीं पता तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 0.067 तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि हम लोग इन पिछले ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करते। दिस इज़ जस्ट हाउ द रूल्स आर मेड, ठीक है। और दूसरे इंस्टेंस अगर हम लोग 6.067 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वो इसलिए बिकॉज अगर ज़ीरो किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में आ रहा है देन इट विल बी काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो बस आप लोगों को ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब मैं क्विकली समिंग इट डाउन, ठीक है। आप लोगों को पता तो लग गया बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। आप लोगों को डायमेंशनिंग पता होनी चाहिए, डायमेंशनिंग किस तरह करते हैं। आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के सवाल आएंगे और आप लोगों को सीधा सीधा प्रीफिक्सेस के सवाल आएंगे। तो बस ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने इस चैप्टर में से दिमाग में रखनी है। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर क्योंकि अगेन आप लोग की बेस बनी होती है, लेकिन अगेन इसमें तो गलती की गुंजाइश किसी की भी नहीं होनी चाहिए। तो यस, चैप्टर 1 इज़ डन।